हेलो बच्चों, आज हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 है। हमने चलो बिजनेस सीखे में कुछ सम्स किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट को जाने थे। हालांकि ये तो हमने खुद से लिखा है। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं ये आपके बुक में क्लास 7 और क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज करके जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसमें आपका इसके साथ सम्स को करने पड़ेंगे। तो हमने कुछ इनफॉर्मल वे से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया था। पार्ट 1 में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। चलिए आज हमारा जो पेंडिंग कुछ है, जैसे डिस्काउंट भी हमें मिलता है। आपको मालूम है अभी फ्लिपकार्ट पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो अमेजन पे 35% का डिस्काउंट मिलता है। इस तरह का वगैरह वगैरह का डिस्काउंट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है आजकल बिजनेस में। कस्टमर काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होता है कितना डिस्काउंट उसे अपने परचेज पर मिल रहा है। तो डिस्काउंट को भी हम पढ़ेंगे और कभी कभी हमारा टैक्स भी लग जाता है। कोई चीज अगर खरीदते हैं या तो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपको देखते हैं खाना खाने के बाद जो बिल आता है उसके ऊपर आपका कुछ टैक्स भी रहता है। हो सकता है वो सेल टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो या जीएसटी हो, तरह तरह के इस तरह का किसी भी तरह का टैक्स होता है। उसे भी हम जानेंगे कि उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज देखते हैं हम डिस्काउंट। बच्चों, अगर हम डिस्काउंट मतलब आपको मालूम ही चल रहा है, डिस्काउंट मतलब आपको कुछ प्राइस में छूट दिया जा रहा है। यू आर गेटिंग एट ए लेसर प्राइस देन द सेलिंग प्राइस। आप जब भी कोई भी दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पर एक एमआरपी लिखा हुआ है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि वो इसी दाम में उसे सेल कर रहा है। तो एमआरपी का तरह तरह का नाम है। एमआरपी का है या तो लिस्ट प्राइस का है या इसे मार्ट प्राइस भी कहे जाते हैं। मार्ट प्राइस का मतलब है आइटम पर जो मार्क कर दिया जाता है, इसे हमें 600 रुपीज पर बेचना है या तो 750 रुपीज पर बेचना है, वही हमारा मार्ट प्राइस है। तो हम जब किसी चीज को खरीदने जाते हैं हम मार्ट प्राइस देखते हैं और उसका पेमेंट करके चले आते हैं। लेकिन किसी दुकान में कभी कभी ये मार्ट प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो यानी कि अगर मार्ट प्राइस आप सोच लीजिए 500 रुपीज है, 500 रुपीज है और आपको कहा जा रहा है डिस्काउंट मिल गया 50 रुपीज, डिस्काउंट है 50 रुपीज। तो आप समझ रहे हैं कि 500 रुपीज में आपका 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए परसेंटेज डिस्काउंट अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पार्ट 1 में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और आप अभी आराम से डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, पहले डिस्काउंट का फ्रैक्शनल नंबर में कर लीजिए। डिस्काउंट 50 है और मार्ट प्राइस 500 है, यानी कि 500 पर आपका 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। 50/500 आपका फ्रैक्शनल डिस्काउंट हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये परसेंटेज बन जाता है। तो देख रहे हैं 10 से 10 और 50 से 50 कैंसिल हो रहा है, तो आप परसेंटेज डिस्काउंट 10% है। तो परसेंटेज डिस्काउंट आपका बन गया 10%। तो आप समझ रहे हैं, अगर डिस्काउंट आपका रहता है इससे आप परसेंटेज डिस्काउंट निकाल सकते हैं। और अगर कहीं पर आपका दिया हुआ है 25% डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी चीज पर, इस तरह का दिया गया है, किसी भी सेल चल रहा है और उसमें कहा गया है आप इस दुकान से जो भी खरीदेंगे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अगर एक ऐसा कुछ खरीदते हैं जिसका लिस्टेड प्राइस या मार्क प्राइस क्या है 2000 रुपीज है, 2000 रुपीज है, तो आपको डिस्काउंट कितने मिलने वाला है आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्काउंट है 25%, यानी कि 25% किस पर, 25% जितना आप खरीदेंगे उस पर, यानी कि 25% ऑफ द मार्क प्राइस। डिस्काउंट इक्वल टू 25% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 25% को आप 25/100 लिखेंगे। तो परसेंटेज को जब भी आप फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, और फ्रैक्शन नंबर को अगर परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस बनेगा। तो 25%, 25/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और इनटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है यहां पर 2000 रुपीज। 100 से 20 कट गया, आपका इधर डिस्काउंट मिल गया 25 टू 50 और 10 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। यानी कि आपको पता चल रहा है आप जब पैसा काउंटर पे देने जाएंगे तो यू हैव टू पे हाउ मच, यू हैव टू पे मार्क प्राइस। ना, ये टोटल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मार्क प्राइस से आपको डिस्काउंट माइनस होने वाला है। यही तो अट्रैक्शन था कि हमें कुछ पैसे का बचत हो जाएगा, यानी कि ₹1500 यू हैव टू पे। यानी कि जब डिस्काउंट देता है तो आपको क्या फायदा हो जाता है, ये जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहता है तो आप जो भी खरीदेंगे उसका उतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 500 रुपीज अगर डिस्काउंट मिलता है 2000 के सामान के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर आप इससे भी ज्यादा अमाउंट का आप खरीदेंगे तो आपका डिस्काउंट अमाउंट इससे भी ज्यादा होने वाला है। और अगर मार्क प्राइस कम दाम का सामान लेंगे तो डिस्काउंट भी आपका प्रोपोर्शनली कम होने वाला है। तो आपका एक इससे फॉर्मूला आपका निकल गया। देखिए, द सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। हम जो भी सम करेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा। काफी आसान सा टॉपिक है, आप थोड़ा देखिए, आपके लिए सारा जिंदगी के लिए आपका
वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो आप चैप्टर करेंगे आपके बुक के, उसके लिए भी तो आप बन जाएंगे बिल्कुल जीनियस। चलिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है, दुकान में गया, वहां पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हमारा मार्क प्राइस है वो है 500 रुपीज और डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है 20%। लेकिन यहां पर एक टैक्स भी है जो इसका 5% टैक्स लग रहा है। बच्चों, जनरली टैक्स क्या होता है, ये गवर्नमेंट को जाने वाला रहता है। कोई भी आप जब लग्जरियस सामान खरीदते हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स कब लगने वाला है और कैसे लगने वाला है ये भी हम देखेंगे जब सवाल को हम सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस मतलब कि दुकानदार क्या करेगा, जो उसका लिस्टेड प्राइस है 500 रुपीज, उस पर क्या करेगा, 20% का डिस्काउंट देगा। यानी कि कस्टमर को 500 से कम का पे करना पड़ेगा। 500 रुपीज से कम पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो फाइनल अमाउंट होगा उसके ऊपर फिर वो 5% टैक्स भी लगाएगा। तो एक बार डिस्काउंट क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन फिर जो अमाउंट आएगा उसके बाद उस अमाउंट पर टैक्स को ऐड किया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, यही फॉर्मूला है। तो मार्क प्राइस हमारा है यहां पर 500 रुपीज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 20%। 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100, क्योंकि ये फ्रैक्शनल में लिखेंगे, इनटू मार्क प्राइस यानी कि 500। तो आप देख रहे हैं 520 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 500 माइनस 100 रुपीज 400। यू हैव टू पे रुपीज 400 आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि 400 रुपीज देख के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। 400 रुपीज के ऊपर आपको टैक्स भी लगेगा। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इतना आया, लेकिन सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स क्या होगा, ये जो प्राइस आपका 400 रुपीज निकला, ये और इसके साथ जो टैक्स है 5% है, यानी कि 5% ऑफ किसका, इस 400 रुपीज पर आपका टैक्स लगने वाला है। टैक्स पूरे मार्क प्राइस पर नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप जिस दाम पर खरीद रहे हैं उसी का आपको टैक्स का भुगतान करना है। यानी कि आफ्टर डिस्काउंट जो आपको देना है 400 रुपीज, तो इंक्लूडिंग टैक्स जब लगने वाला है इस 400 रुपीज पर लगने वाला है, न कि पूरे एमआरपी पर लगने वाला है। सो 400 प्लस 5% ऑफ 400, यानी कि 400 प्लस 5/100 इंटू 400। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 400 प्लस 4 5 20, यानी कि रुपीज 420 इज योर फाइनल
सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस आपका 420। इस पर आपको क्या क्या करना पड़ा? एमआरपी पर 20% का पहले डिस्काउंट क्लेम करना पड़ा। डिस्काउंट से आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी करके आपने कितना सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट होता है उसको पता किया। फिर इसके बाद आपको 5% कहा जा रहा था, टैक्स भी लगने वाला है। सो 5% टैक्स हमेशा क्या होता है? उस पर ऐड होता है। डिस्काउंट जिससे माइनस होता है मार्क प्राइस पर, यहां पर टैक्स क्या होता है? हमेशा ऐड होता है। सो 400 रुपीज पर 5% 400 का ऐड हुआ, जिससे आपका 4 5 20 रुपीज 400 में ऐड हुआ। आपका फाइनल सेलिंग प्राइस इज रुपीज 420। तो इस तरह से डिस्काउंट, और अगर फाइनल में आपको टैक्स भी लगने वाला है तो इसका किस तरह से होता है आपको बताया। बच्चों यहां से एक फॉर्मूला भी डेराइव हो सकता है। देखिए एमटी, अगर इसको मार्क प्राइस एमपी लिखते हैं माइनस डी बाई 100, ऑफ का मतलब है इंटू एमपी। यानी कि अगर 1 माइनस डी बाई 100 लिखते हैं, देखिए एमपी इधर भी है, एमपी इधर भी है। एमपी को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो एमपी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस डी बाई 100 ब्रैकेट के अंदर रह गया, और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से इसको हमने 1 माइनस डी बाई 100 ब्रैकेट के अंदर इंटू एमपी। इस तरह से सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट का एक इस तरह का फॉर्मूला भी आपकी किताब में दिया जा सकता है, या तो आपको टीचर बता सकते हैं। तो आप इससे भी घबराइए मत, क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला यहीं से आया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी। मैं बार बार बता रहा हूं, अंग्रेजी कायदा में इस तरह का फॉर्मूला आपके किताब में दी जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तानी कायदा तो यही है कि मार्क प्राइस पर आप मार्क प्राइस का जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ये फॉर्मूला भी एक जगह काम के आता है। ये काम में आने वाला है अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहेगा। देखिए कोई कह रहा है, एक टर्म है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर आप किसी शब्द में देखते हैं कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन बाय द शॉपकीपर, इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव का मतलब आप समझते हैं कि बारी बारी से, यानी कि हमने एक 2000 रुपये का सामान खरीदा, 2000 रुपये का सामान खरीदा। हम बिल्कुल एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, और आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट होती क्या है। आप मान लीजिए एक 2000 रुपीज मार्क प्राइस का एक सामान लेते हैं, और दुकानदार कहता है कि आपको हम 20% का तो डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, 20% का डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आई विल गिव यू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 10% ईच। यानी कि आपको पहले क्या किया जाएगा? पहले 2000 का 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप निकाल लीजिए आपको क्या करना है। SP इक्वल टू 2000 माइनस 20%, 10%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है,
10% एंड 10%। 2 बार 10% मिल रहा है, तो 2 बार 10% मिलना और एक बार में 20% मिलना कैसे हकीकत में अलग है, हम आपको बताएंगे। 2000 माइनस 10% ऑफ 2000, तो यानी कि आपको पैसा कितना लग रहा है? 2000 माइनस 200, दैट मीन्स 1800। एक बार 10% मिला तो 1800 हो गया। फिर दूसरी बार ये SP1 एक बार 10% मिलने के बाद, फिर जो SP2 ये जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा, ये 10% मिलने वाला है 1800 पर, न कि आपका 2000 पर। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही है जो पहला डिस्काउंट होगा वहां पर आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेकेंड डिस्काउंट उस पर होने वाला है, न कि 2000 पर होने वाला है। आप दुकानदार का थोड़ा चालाकी को समझिए। ये क्या कर रहा है? डिस्काउंट तो दिख रहा है कि 10 + 10 20% मिल रहा है, लेकिन हकीकत में वो 20% नहीं दे रहा है, बल्कि कम दे रहा है। तो यहां पर आपका ये बन गया 1800 माइनस 10% ऑफ 1800। 100 से 20 कट गया, आपका क्या है? 1800 माइनस 180। 0 to 1620 आपका ये फाइनल सेलिंग प्राइस आपको कितना देना पड़ रहा है? ₹1620। चलिए अब हम देखते हैं, जब आपको एक ही बार 20% देना पड़ता है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? 20% डिस्काउंट इन वन शॉट, तब आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है 2000 माइनस 20%, 20/100 इंटू 2000, 2000 माइनस 400, यानी कि 1600 रुपीज। अब देखिए यहां पर आपको पे करना पड़ रहा है 1620, यहां पर आपको पे करना पड़ता है 1600, यानी कि दिस इज योर गुड बार्गेन। आपको ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है। बच्चों आप सोच रहे हो 2000 रुपया पर आपको 20 रुपया का लॉस हो रहा है। आप सोच सकते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अगर 2 लाख का होगा या 20 लाख का होगा, तो यहां पर लेकिन बहुत ज्यादा फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने से दुकानदार को प्रॉफिट होता है, न कि बायर को। बायर को तो एक ही बार में अगर दोनों को मिलाकर डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसमें ज्यादा फायदा है। चलिए अब आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिस तरह से आपने एक बार SP1 निकाला, फिर SP2 निकाला, इसी का एक फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला के हेल्प से आपको बहुत जल्दी ये निकलने वाला है। हमने फॉर्मूला की मदद से 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जब आपका मान लीजिए एक D1 है, एक D2 है, तो हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू M मार्क प्राइस। वन माइनस D1 क्या है? इस हालत में D1 और D2
दोनों 10% है, सो 10/100 इंटू 1 माइनस 10/100 इंटू हमारा एमपी था 2000 रुपीज, 2000। ये आपका 90/100, ये भी बनेगा 90/100 इंटू 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इंटू 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, रुपीज 1620। देखिए इस जगह पर आपने जो इतना सारा मैनुअली करके देखे हैं, 2000 का 10% पहला 1800 होता है, फिर 1800 का 10% 180 होता है, उसको माइनस करके आपको फाइनल आंसर निकलता है। लेकिन फॉर्मूला की मदद से 1 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट बाय डिस्काउंट रेट बाय 100 इंटू 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट रेट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस करने से आपका बहुत आसानी से इजीली आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस जगह आपका अगर D1, D2, D3, D4 कितना भी सक्सेसिव रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया रहे, अगर डिस्काउंट मल्टीपल डिस्काउंट भी ऑफर करता है तो इसी फॉर्मूला को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड विथ मार्क प्राइस। और D1, D2, D3 डिफरेंट वैल्यूज रहने से भी आपका आंसर करेक्ट निकलने वाला है। तो बच्चों उम्मीद है आपको डिस्काउंट का जो ये पहली है उसको अच्छी तरह समझ में आया है। डिस्काउंट के बाद आप सेलिंग प्राइस, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस, इनफैक्ट कस्टमर हाउ मच कस्टमर हैज टू पे, वो आपको समझ में आया है। अगर आपको किसी परचेज पर आपको टैक्स लगता है तो टैक्स क्या होने वाला है, टैक्स हमेशा ऐड होने वाला है आपका फाइनल बिल के साथ, वो भी आपको समझ में आया है। और अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको फाइनल बिल कितना आने वाला है। और अगर आप सोचते हैं नहीं सक्सेसिव डिस्काउंट से जैसे 10 and 10% आपको जच नहीं रहा है, आप अगर हिसाब कर देखते हैं 10 और 9, अगर 19% भी आपको एक साथ में मिल जाता है तो अच्छा डील है। तो आप अभी समझदारी से किसी दुकान पे बार्गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बिजनेस का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये है तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, लेकिन हम पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, हम तो कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दुकान में लोग शॉपिंग करते कैसे हैं, सेल का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, और कभी हम ऑफ सीजन डिस्काउंट में अगर सामान खरीदते हैं तो इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है। कभी कभी हमें सामान खरीदते वक्त टैक्स लग जाता है, तो ये टैक्स लगता क्यों है, और टैक्स लगता है तो हम अपने बिल के ऊपर किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।